बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया फ़रीद और आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूरो एनाटमी। उसका आज हमारा तीसरा लेक्चर है और उसके अंदर आज हमने ब्रेन को कवर करना है और ब्रेन में हम लोगों ने देखना है कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके लोब्स कौन कौन से होते हैं और उनके आगे से फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी है वो कुछ टर्म्स हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड हैं, जैसे कि सल्कस, गायराए और फिशर। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको हमें पता होना चाहिए कि क्या होती हैं। इसके अलावा ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग न्यूरॉन का जो है स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब नॉर्मली हम लोगों को न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हम लोगों को ये इसी तरह दिखाया जाता है कि इस तरह का जो है वो न्यूरॉन होता है। ठीक है, लेकिन न्यूरॉन की बहुत सी डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास बॉडी होती है, ये हमारे पास जो है वो एक्सॉन होता है। अच्छा, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स में डिफरेंस जो है वो ये होता है कि जो डेंड्राइट्स होती हैं ना, वो टुवर्ड्स द बॉडी लेके जाती हैं। ठीक है, यानी ये बॉडी है ये वाली, इसके अलोंग जो इम्पल्सेस लेके आते हैं वो ये जो होती हैं, ये होती हैं हमारे पास डेंड्राइट्स। ठीक है, समझ आ गई है। ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास एक्सॉन है। और जो एक्सॉन होता है वो अवे फ्रॉम द बॉडी जो है वो हमारे पास इम्पल्स लेके जाता है। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से इम्पल्स आई बॉडी के पास, अब बॉडी से अवे जो लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है? एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सॉन और डेंड्राइट में ये फ़र्क है। अब ये वाली डेंड्राइट्स हैं, ये आगे फर्दर जो है वो किसी और उसके पास जो है बॉडी की तरफ जो है वो इम्पल्स जो है वो भेज देंगी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही है ना। तो ये जो है ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, वो क्या होती हैं जो कि बॉडी की तरफ लेके जाती हैं इम्पल्स को, और एक्सॉन क्या होते हैं जो कि अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाते हैं। ठीक है, ये बातें समझ आ गई। नॉर्मली हमारे पास यही होती है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्सॉन्स भी जो हैं वो और बॉडीज़ ऑफ द सेल भी, नर्व सेल जो है वो मिल जाती हैं हमें। ठीक है, इस तरह की भी होती हैं। तो इस केस में देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ द, ये भी हमारे पास एक्सॉन है और ये भी एक्सॉन है, तो ये हमारे पास सेंट्रल बॉडी, ये इसकी तरफ भी भेज रहा होगा और इस तरफ भी भेज रहा होगा। ठीक है, इस तरह की शेप की भी होती हैं और इस तरह नॉर्मली हम लोग न्यूरॉन जो है वो इस शेप का देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर जो हमारे पास बॉडी है ना, वो जहाँ जहाँ पे होगी वो हमारे पास बनाता है वाइट मैटर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बॉडीज़ ऑफ द न्यूरॉन इज़ वाइट मैटर, इसके अंदर सारी बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जबकि जो ये एक्सॉन्स है ना, इसकी कलेक्शन जो होती है वो हमारे पास ग्रे मैटर बनाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। वाइट मैटर जो है, क्योंकि वहाँ पे बॉडीज़ होती हैं, इसलिए अब ग्रे जो मैटर जो है ये इनके नाम के ऊपर है कि एक्सॉन्स जो होते हैं वो ग्रेश कलर के होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर माइलिन शीट होती है तो वो ग्रे कलर इम्पार्ट कर रही होती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो ग्रे मैटर है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स होते हैं और जो वाइट मैटर है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ बॉडीज़ होती हैं, बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर होगी, एक्सॉन डेंड्राइट क्लियर हो गए। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सल्काई, गायराई एंड फिशर। अच्छा, सल्काई क्या होता है? सल्कस जो है वो हमारे पास होता है ग्रूव। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये देखें, ये हमारे पास ये अंदर की तरफ जो है वो ग्रूव बना हुआ है। ठीक है, ग्रूव जो होता है वो हमारे पास होता है सल्कस, और गायराई क्या होता है? गायराई हमारे पास फोल्ड होते हैं। ठीक है, फोल्ड हुई हुई चीज़ जो होती है वो हमारे पास गायरस बनाता है और सल्काई, यानी दो सल्कस के दरमियान में हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ब्रेन के अंदर,
इस तरह की हमें वो नज़र आ रही होती हैं। तो देखें ये क्या हो रहा है, फोल्ड है, ठीक है, ये भी क्या है, फोल्ड है, और ये क्या है, सल्कस है, ग्रूव है। तो ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सल्कस, और ये जो हमारे पास उभरी हुई जो फोल्ड आ रही है दिस इज गायरा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो अब यहाँ पे देखें ये एक सल्कस है और ये दूसरा सल्कस है। तो एक फोल्ड जो है वो किस दो सल्कस के दरमियान में प्रेजेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गायरा इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू सल्कस, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। तो हम लोग सल्कस को क्या कहेंगे, सल्कस इज़ अ ग्रूव, जबकि गायरा इज़ अ फोल्ड, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। अब फिशर क्या होता है, फिशर जो है वो भी हमारे पास एक सल्कस ही होता है, लेकिन वो इक्वली डिवाइड कर देता है ब्रेन को। इसके अंदर ब्रेन जो है, ब्रेन का पार्ट जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा होता, ये यूँ करके बस सिर्फ फोल्डिंग्स बनी हुई होती हैं। जबकि फिशर जो है वो क्या करता है, ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जैसे हमारे पास वर्टिकल फिशर है, ये ब्रेन के थ्रू आउट जो है वो प्रेजेंट होता है ये कट, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है फिशर जो कि ब्रेन को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पैराइटल लोब जो है, फ्रंटल लोब जो है पैराइटल लोब है, उसके दरमियान में भी हमारे पास फिशर होगा, टेम्पोरल और पैराइटल के दरमियान में भी फिशर होगा। यानी कि फिशर जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करता है ब्रेन को कि कौन सा पार्ट जो है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जबकि सल्काए या गायरस जो है वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब हम लोग बात कर देते हैं यहाँ पे ब्रेन के पार्ट्स की। तो ये ब्रेन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। ब्रेन जो है वैसे वो हमारे पास तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन क्या होता है, ये आपको फोर ब्रेन नजर है, ये फ्रंट से जो है हमारे पास ये सारा का सारा फोर ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन हमारे पास जो है वो यहाँ पे होता है अंदर करके, और हाइंड ब्रेन जो है वो हमारे पास पीछे करके होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेन के जो है वो पार्ट्स की, ठीक है। ये जो हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है, ये ऊपर जो हमें नज़र आ रहा होता है सारे का सारा, दिस इज़ नोन एज सेरिब्रम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम। उसके बाद अगर हम लोग इसको टू हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो हमें यहाँ पे ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज सेरिबेलम, ठीक है। ये हमारे पास है सेरिबेलम। यहाँ पे हमारे पास जो है वो छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और यहाँ पे हमारे पास पॉन्स पड़े होते हैं। ये हमारे पास जो है ये वाली जो है ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, क्या है ये, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास थैलेमस आ जाता है, हाइपोथैलेमस आता है। इसको हम लोग जब लैब के अंदर क्लियरली जब हमारी लैब होगी तो मैं इसको क्लियरली जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लेकिन आप इतना बात याद रखें, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये सेरिब्रम होता है। दिस स्मॉलेस्ट पार्ट इज स्मॉल, जो है हमारे पास नीचे आ रहा है, इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा सा है। दिस इज सेरिबेलम, दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ पे हमारे पास होता है मिड ब्रेन, जो हम लोग कहते हैं स्टेम से ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमारे पास तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। वो हमारे पास इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास थैलेमस आ जाता है, और ये हमारे पास ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेन के पार्ट्स की, ब्रेन के लोब्स की, कि ब्रेन जो है वो कितने लोब्स के अंदर डिवाइडेड है। तो ब्रेन के अगर हम लोब्स की बात करें तो ब्रेन के 4 लोब्स हैं, ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल, ठीक है। तो अगर हम लोग, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये हमारे पास ब्रेन का जो है वो स्पाइनल कॉर्ड वाली पार्ट जा रहा है, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा जा रहा है, तो ये हमारे पास आ गया फ्रंटल। तो दिस फ्रंटल पार्ट इज़ फ्रंटल लोब, ठीक है। ये वाले जो, यानी ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कौन सा लोब हो गया, फ्रंटल लोब हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि ये एंड ये, दीज आर नोन एज पैराइटल लोब्स, ठीक है। फ्रंटल लोब हमारे पास एक है, पैराइटल लोब पेयर में। उसके बाद ये जो हमारे पास कान की साइड में पार्ट आ जाता है ना, दिस वन इज टेम्पोरल। टेम्पोरल याद रखें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हेयरिंग, ठीक है, उससे जो हमारे हेयरिंग के ऊपर जो है ये हमारे पास आ जाता है ये टेम्पोरल लोब। ऑसिपिटल की बात करें तो ऑसिपिटल हमारे पास चला जाता है ये बैक पे। ये जो बैक पे हमारे पास लोब बनता है दिस इज
ऑसिपिटल लोब, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें दिस इज फ्रंटल, प्राइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल, यानी कि 6 हमारे पास जो हैं वो लोब्स हैं, लेकिन उसमें से 2 जो हैं वो पेयर्ड हैं। एक ही टेम्पोरल लोब यहाँ पे है, दूसरा टेम्पोरल लोब यहाँ पे है, एक पैराइटल लोब यहाँ पे, एक पैराइटल लोब यहाँ पे है, और ये हमारा फ्रंटल है और ये हमारा पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम इनके फंक्शंस की बात करें, ये लोब्स हो गए, पार्ट्स हो गए, फंक्शंस की बात करें तो ब्रेन जो है हमारे पास डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर सेरिब्रम की बात करें तो वो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा, सेरिबेलम की बात करें तो वो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा, और लोब्स के अंदर भी हम लोग देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, ठीक है। प्री मोटर एरिया है, प्री मोटर कॉर्टेक्स है, उसके अलावा हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स है, ये सारे के सारे सोमेटोसेंसरी एरियाज़ हैं, वर्निक्स एरिया है, ब्रोकाज एरिया है, ये सारे हमारे लोब्स के एरियाज़ हैं, और इसके अलावा हमारे पास पार्ट्स के जो हैं वो अलग से फंक्शंस हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह बारी बारी जो है वो सेरिब्रम के फंक्शंस और उनके पार्ट्स को भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, लोब्स के भी पार्ट्स को अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इस लेक्चर में डिमॉन्स्ट्रेट करने का मकसद क्या था कि आपको पता हो कि ये जो टर्म्स हैं ये डिफरेंट, इनका क्या मतलब होता है, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो भी बात करेंगे सोमेटोसेंसरी की, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ सोमेटोसेंसरी बोल रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए सोमा जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है बॉडी, ठीक है। सोमा मीन्स कि वो बॉडी से लेके जा रहा है, सेंसरी मीन्स सेंसरी सेंसेशंस लेके जा रहा है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि वो सोमेटो ये वाला पार्ट अगर ब्रेन का जो है वो सोमेटो सेंसरी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी बॉडी से सेंसेशंस लेके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये सोमेटो मोटर पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए ये ब्रेन से मोटर इन्फॉर्मेशन लेके सोमेटो यानी बॉडी की तरफ जाएगा, ठीक है। प्री मोटर एरिया तो इसका मतलब है दरमियान में आपके पास मोटर एरिया है, उससे पीछे वाला जो एरिया होगा वो आपके पास प्री मोटर कॉर्टेक्स होगा, उससे अगला वाला जो है वो पोस्ट मोटर होगा, ठीक है। इस तरह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड का क्या मतलब है, ताकि आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही हो, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही हम लोग करेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह इसके एक एक चीज़ को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू।